किसानों से जुड़ी ऐसी कौन सी बड़ी खबरें हैं जो आपके काम की हैं और जिनका असर आपकी खेती और कमाई पर पड़ सकता है। आइए जानते हैं बीते हफ्ते की सबसे अहम अपडेट्स। नमस्कार, मैं हूं श्रेया सिंह। स्वागत है आपका गांव जंक्शन के वीकली बुलेटिन में। परमाणु तकनीक से खेती को नई ताकत, 72 उन्नत किस्में विकसित। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क ने विकिरण आधारित तकनीक से अब तक 72 उन्नत फसलें किस्में विकसित की हैं। इनका संबंध तिलहन, दालें, चावल, जूट और केला जैसी प्रमुख फसलों से है। इनमें अधिक उपज, जल्दी पकने और सूखा रोग व कीट के प्रति बेहतर प्रतिरोध जैसे गुण हैं। 2020 से 2025 के बीच बार्क ने 23 नई किस्में विकसित की, जिनमें चावल की 7, सरसों की 5, उड़द और ज्वार की 3, मूंगफली की 2 और मूंग, तिल व केला की 1 किस्म शामिल है। इसी अवधि में 1680 क्विंटल प्रजनक बीज तैयार कर बीज निगमों और किसानों को दिए गए। अनुमान है कि इससे करीब 18 लाख क्विंटल से ज़्यादा बीज खेती के लिए उपलब्ध हो सकते हैं। पार की विकिरण तकनीक फलों, सब्जियों और अनाज के संरक्षण में भी इस्तेमाल हो रही है। इससे शेल्फ लाइफ बढ़ाने और कीट व सूक्ष्म जीवों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। देश में फिलहाल 41 सरकारी और निजी विकिरण केंद्र काम कर रहे हैं। गोबर धन योजना से $5 अरब तक घटेगा गैस आयात बिल। गोबर और खेती के कचरे से गांव में कमाई के साथ देश की गैस और उर्वरक आयात में कमी आ सकती है। इंडियन बायोगैस एसोसिएशन के मुताबिक 23,731 करोड़ रुपए की गोबर धन योजना के तहत आने वाले वर्षों में 1500 सीबीजी प्लांट पूरी तरह चालू होते हैं तो प्राकृतिक गैस के आयात बिल में करीब $5 अरब की कमी आ सकती है। इससे प्राकृतिक गैस पर आयात निर्भरता घटाने में मदद मिलेगी। सीबीजी प्लांट से निकलने वाली जैविक खाद और पोषक तत्वों से भरपूर बायो स्लरी रासायनिक उर्वरकों की जरूरत कम कर सकती है। एसोसिएशन का अनुमान है कि इससे उर्वरक आयात में भी कम से कम 5% की कमी आ सकती है। योजना से ग्रामीण इलाकों में कुशल और अर्धकुशल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। वहीं कृषि अवशेष किसानों के लिए आय का जरिया बन सकते हैं। साथ ही पराली और दूसरे बायोमास को खुले में जलाने में कमी आने से पर्यावरण को भी फायदा होगा। 604 जिलों में 28.5 करोड़ भूखंडों का डिजिटल फसल सर्वेक्षण। खेती में AI, ड्रोन और डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। सरकार के मुताबिक इन तकनीकों से उत्पादकता बढ़ाने, खेती की लागत घटाने और संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल में मदद मिल रही है। डिजिटल कृषि मिशन के तहत 6 अगस्त 2026 तक 10.33 करोड़ से ज्यादा किसान ID तैयार हो चुके हैं। वहीं खरीफ 2025 में 604 जिलों के 28.5 करोड़ से ज्यादा भूखंडों का डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया गया। इसमें फसलों को फोटो और जियो टैग के साथ दर्ज किया जाता है, जिससे उत्पादन, अनुमान, फसल खरीद और इनपुट आपूर्ति की बेहतर योजना बन सके। कृषि ड्रोन का इस्तेमाल कीटनाशक और पोषक तत्वों की छिड़काव के साथ डिजिटल डेटा तैयार करने में हो रहा है। वहीं बहुभाषी AI प्लेटफॉर्म भारत विस्तार से अब तक 5.9 लाख से ज्यादा किसानों को सहायता मिली है और 93 लाख से ज्यादा सवालों के जवाब दिए गए हैं। सरकार कृषि मशीनीकरण, सटीक खेती, AI, रोबोटिक्स, IoT और स्मार्ट कृषि तकनीकों को बढ़ावा दे रही है। तिलहन और दलहन उत्पादन बढ़ा, आयात में आई कमी। देश में तिलहन और दलहन का उत्पादन बढ़ाने और आयात घटाने के लिए सरकार बेहतर बीज, नई तकनीक, प्रशिक्षण और सरकारी खरीद पर जोर दे रही है। 2022-23 से 2025-26 के बीच तिलहन उत्पादन 413.55 लाख टन से बढ़कर 430.59 लाख टन हुआ, जबकि खाद्य तेल का आयात 165 लाख टन से घटकर 160 लाख टन रह गया। वहीं दलहन उत्पादन 2023-24 के 242.46 लाख टन से बढ़कर 2025-26 में 274 लाख टन हुआ और आयात 72 लाख टन से घटकर 59 लाख टन रह गया। सरकार ने 2030-31 तक तिलहन उत्पादन को 697 लाख टन और दलहन उत्पादन को 350 लाख टन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए तिलहन में 600 से ज्यादा वैल्यू चेन क्लस्टर, 60 बीज हब्स और 50 बीज भंडारण इकाइयां मंजूर की गई हैं। वहीं तुअर, उड़द और मसूर की सरकारी खरीद के साथ किसानों को उन्नत बीज, मुफ्त बीज किट और नई तकनीक का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। यूपी के आलू किसानों के लिए 1100 करोड़ रुपए की सौगात। उत्तर प्रदेश सरकार ने आलू किसानों के लिए 1100 करोड़ रुपए की राहत का ऐलान किया है। इसके तहत किसानों को भंडारण शुल्क में प्रति किलो 1 रुपए की छूट मिलेगी, जिसका भुगतान DBT के जरिए सीधे बैंक खातों में किया जाएगा। इसके लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। वहीं बाजार भाव गिरने पर 1.5 रुपए प्रति किलो भावांतर भुगतान किया जाएगा, जिसके लिए 100 करोड़ रुपए रखे गए हैं।
सरकार ने आलू की बिक्री के लिए नए बाजार तलाशने पर भी जोर दिया है। 30 जनवरी 2026 को भुवनेश्वर में क्रेता विक्रेता सम्मेलन हुआ, जहां यूपी के आलू के उड़ीसा में बिक्री बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई। विभाग की टीमें दूसरे राज्यों में भी नए बाजार तलाश रही हैं। 5 गायों से शुरू डेयरी, आज 100 पशु और सालाना 40 लाख रुपए का मुनाफा। हरियाणा के महेंद्रगढ़ की नीतू यादव ने 2008 में 5 गायों से डेयरी शुरू की, जो आज करीब 100 पशुओं तक पहुंच चुकी है। रोजाना औसतन 800 लीटर दूध और पशु बिक्री से सालाना 35 से 40 लाख रुपए तक का मुनाफा होता है। उनकी गायें 60 से 70 लीटर तक दूध देने का रिकॉर्ड बना चुकी हैं और एनडीडीबी ने उनकी 3 महीने की बच्चियां 90,000 रुपए में खरीदी। बेहतर नस्ल, गुणवत्तापूर्ण सीमन, संतुलित खुराक, मिट्टी का फर्श और टीएमआर मशीन से उन्होंने डेयरी को कम लेबर वाला मॉडल बनाया है। इस मॉडल के बारे में अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक जरूर करें। चलिए अब बात मौसम के हाल पर। 17 से अधिक राज्यों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का संभावना देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश में व्यापक भारी बारिश, पूरे प्रदेश में मानसूनी बारिश का दौर जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ के उत्तरी जिले बलरामपुर, बिलासपुर, जसपुर, कोरबा, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा में कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश की संभावना है। बिहार के भभुआ, भोजपुर, बक्सर, पश्चिमी चंपारण, रोहतास जिलों में भारी बारिश और फ्लड फ्लड का अलर्ट है। दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा में मानसून ट्रफ के नजदीक होने के कारण दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा के जिलों में अगले 24 घंटे में रुक रुक कर लगातार बारिश होगी। आइए कृषि एक्सपर्ट से भी जान लेते हैं किसान इस मौसम में फसलों को लेकर क्या सावधानियां बरतें। खरीफ फसलों में मुख्य रूप से धान में हम यह देख रहे हैं कि जल भराव की स्थिति ना होने दें और इसके साथ ही साथ खरपतवार, कीट एवं व्याधियों में मुख्य रूप से अगर देखें तो पत्ती लपेटक, तना छेदक की नियमित निगरानी करने के उपरांत अनुशंसित नियंत्रण को अपनाएं। उर्द, मूंग, अरहर इत्यादि में निकाई गुड़ाई की प्रक्रिया को संपन्न करें और इसके साथ ही साथ सब्जियों में जो भी हमारी सब्जियां हैं उसमें जल निकास की व्यवस्था को सुनिश्चित करते करते फल वृक्षों में मुख्य रूप से आम, अमरूद इत्यादि में फल की तुड़ाई के उपरांत संतुलित मात्रा में खाद्य उर्वरकों का प्रयोग करें और इसके साथ ही साथ हल्की कटाई छटाई मतलब प्रूनिंग की व्यवस्था को सुनिश्चित करें ताकि अगले वर्ष अच्छी किसान भाई फसल प्राप्त कर सके। फिलहाल के लिए इतना ही। खेती, किसानी और गांव की हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें गांव जंक्शन के साथ। नमस्कार। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।